दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट उमंग को, जो बहुत ही अच्छे से एग्जाम देकर आई हैं और एग्जाम में उन्होंने झंडे गाड़े। ये मुझे विश्वास था पहले से उमंग का, क्योंकि बहुत ही अच्छी लर्नर रही हैं और बहुत अच्छे से पढ़ती भी हैं चीजों को। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कह रहा हूँ। और उमंग ने खुद आकर, ये इनका एक बड़प्पन मानिएगा उमंग का, कि खुद आकर उन्होंने बोला कि सर मैं अपने साथियों को बताना चाहती हूँ कि पेपर कैसा जाए, जिससे कि उन लोगों का भी भला हो पाए और पेपर में क्या क्या आया है वो आपसे डिस्कस कर पाए, जिससे कि आप अपने पेपर को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लें। तो बहुत बहुत स्वागत है उमंग आपका। पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को थोड़ा समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, मेरे को भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। चलिए, वेलकम वेलकम। तो उमंग, हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि केवीएस के पेपर के लिए बहुत ज्यादा डर लोगों के अंदर बना हुआ था कि भाई बहुत खतरनाक पेपर मिलेगा, ऐसे मिलेगा और हम तो बड़े परेशान हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। या बहुत सारे सेक्शंस थे पेपर, हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, उसके बाद फिर आपको 5-5 नंबर के कंप्यूटर और जी और रीजनिंग भी थे, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर भी था। तो कुल मिलाकर एक वन बाय वन बताएंगे एक बार थोड़ा सा, जिससे कि सभी लोगों को पता लग जाए कि आपने जो किया वो बेटर है, उससे बेटर कुछ नहीं। जी उमंग। यस सर। तो सर जो पहला सेक्शन था हमारा हिंदी का, उसमें क्वेश्चंस काफी बेसिक थे, लाइक एज सच कुछ डिफिकल्ट था नहीं। एंड जो वोकैब वर्ड्स थे वो सारे मैंने अनअकैडमी से ही शरद सर की क्लास में पढ़े थे। ओके, वेरी गुड। प्लस इंग्लिश का भी ऐसे ही था, इंग्लिश वो कैब में एंड हिंदी वो कैब में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हिंदी एंड इंग्लिश बहुत बेसिक था। बस एक ये है कि एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से वो ज्यादा क्वेश्चंस को फोकस रख रहे थे। जी जी देन जी। उसके बाद जीके की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस थे एंड करंट अफेयर सब मिक्सड अप थे। तो करंट अ, अफेयर जो था उमंग, मैं रुकूंगा एक मिनट। जो हाँ करंट जी। अफेयर था उमंग, मैं उसको जानना चाहूंगा। जो करंट अफेयर आपने पढ़ा था, तो वो कितने वर्ष पुराना होगा? लगभग 2 वर्ष पुराना था या ज्यादा था उससे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें। करंट अफेयर में सर इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि लाइक अभी रिसेंटली जो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेयर ओके अवार्ड्स हुए ओके थे ओके। मतलब एंड विद इन 2 ईयर्स आप समझ सकते हैं, विद इन 2 ईयर्स। within 2022 and 23, that's it. ओके। सो उसके बाद अगर मैं उमंग आपसे बात करूं, तो अगर मैं सब्जेक्टिव में आ जाऊं, जैसे मान लिया हिंदी का विषय था, मैडम भी पढ़ाती हैं, आप जानती होंगी। तो हिंदी के विषय में आप जो पढ़े हैं, हिंदी में जो मेन पेपर में था, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव था? कोई पैराग्राफ आया? यस अच्छा, सर, पैराग्राफ पैराग्राफ था। था। और उसके साथ थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, लेवल 1 जो से अंदर वाले जो क्वेश्चन थे। कंपैरेटिवली लेवल 1 से टफ थे टफ। उसमें। तो उसमें क्या क्या था? मान ली समास, छंद, अलंकार, कुछ इस तरह का कुछ था? हाँ, उसमें जो थे हमारे वो जैसे कारक दे दिया। अब वो ओके। कारक भी काफी कंफ्यूजिंग थे। प्लस उसके साथ जो पैसेज दिया था एंड पर्यायवाची शब्द, और साथ में एनसीईआरटी के बीच में से कुछ चैप्टर के भी क्वेश्चंस दे रखे थे। जी 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 जी। तो मतलब हाँ उसमें जी। था। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर, शाम को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सुबह 6 बजे मैं उठ के पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो वो या फिर केवीएस पढ़ाता हूँ, क्या उससे भी कुछ मिला आपको जो मैंने पढ़ाया? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आपकी क्लास ले भी रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मार्क्स अच्छे क्यों आ रहे हैं, या तो हो सकता है कि कंटेंट ज्यादा इजी है। जी जी बट जी। जो भी वो सब मैंने जो भी वहां से गेन किया एंड उसको जब मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो मैं थैंकफुली ये कह सकती हूँ कि अराउंड 19 क्वेश्चंस मेरे अरे सही वाह, है। ग्रेट! आपके लिए तालियां भाई। एक बार लाइक बनता है सभी का उमंग के लिए, क्योंकि उन्होंने 20 से 19 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली केवीएस में। वो इसलिए क्योंकि उमंग, जैसे मैं मानता हूं, जैसे मुझे लगा है, क्योंकि मैंने लो लेवल को छोड़ करके बहुत हाई लेवल को भी साथ में इंक्लूड किया था, जिससे कि शायद आपको जो आए हुए क्वेश्चन है वो आसान लगे। तो क्वेश्चन आपको आसान लगे कि मुश्किल थे? मतलब लेवल क्या रहा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत का? बहुत इजी लगे मुझे। एज सच उसमें लाइक आपने हमें ट्रेन एंड स्पीड भी पढ़ाया था, जी जी जी। बट ट्रेन वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया आपने हमें। प्रपोर्शन भी पढ़ाया था और अच्छे से हमें समझ भी आया था कि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या जी 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 करना है। जी। वो बट वो सिलेबस में था क्वेश्चन, हाँ जी, बट वो नहीं आया था। हो सकता है आगे की शिफ्ट में हाँ, आए, बिल्कुल ऐसा आ नहीं जाए। है, डेफिनेटली आएगा। अच्छा बट उमंग। ये था कि इजी था पेपर। अच्छा, मैं एक बार, जिस सीटेट में मैथमेटिक्स आता है, जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे मैथमेटिक्स, उससे जैसे ही क्वेश्चन थे, उससे थोड़े से हाई लेवल के थे? सर एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर सीटेट दिया हाँ था हाँ, उसके एंड हिसाब से बता दीजिए मुझे। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही होगा क्वेश्चंस का। ओके हो थोड़ा सकता है बहुत। किसी को टफ
टफ लगे, टफ थोड़ा लग बहुत जाए। ज्यादा या कम। और केवीएस ने भी अच्छा रोल प्ले किया, 20 नंबर का केवी ईवीएस भी था। तो ईवीएस जो एनसीईआरटी का सारा ईवीएस माने, हाँ जी, एनसीईआरटी का ही था, मतलब बट वो थोड़ा इन डेप्थ जाके था इन डेप्थ उसमें से। जाके था। मतलब हमें पेडागोगी नहीं पढ़ना है, कंटेंट पर ध्यान देना है, 20 नंबर का कंटेंट आपको मिलेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे अभी हमने देखा कि भाई एनईपी आया है, एनईपी से कुछ क्वेश्चन थे। एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एनईपी एंड आरटी के एक्ट्स आरटी, वगैरह के भी क्वेश्चंस थे। एनसीएफ। एनसीएफ नहीं था इस अच्छा, पेपर में। ओके ओके, तो एनईपी मान सकते हैं और हाँ जी। आरटीई मान सकते हैं। तो जो शिक्षा नीति है उस पर बहुत कुछ अगर बच्चे जोर देंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि मैंने भी बस 70-80 क्वेश्चन बताए हुए डीप में जाकर के आयोग के साथ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों। तो यहाँ पर उमंग ओवरऑल तो काफी कुछ आपने बताया, बहुत ही अच्छा आपने जो एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो मुझे एक बार बाल विकास को और बता दीजिए, क्योंकि जो बाल विकास है वो सीटेट वाला है कुछ अलग लेवल का, क्योंकि मुझे जो लगता था कि बच्चे सोचे से सीडीपी वही पढ़ना, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इसमें जो था ना वो शैक्षणिक अभिवृत्ति था, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप बच्चों को कैसे डील करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैं सोच रहा था। तो क्या इसी तरह के थे, कुछ और तरह के क्वेश्चन आपको मिले? सर सीडीपी में इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी यही लगा था कि वो सारी थ्योरीज आएंगी एंड सब हाँ। होगा। मैंने सब कुछ रिवाइज किया। मैंने पीजीटी वालों से भी पूछा कि उनके एग्जाम में क्या आ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट के नेम एंड वो सब उनका पूछा था। बट जो पीआरटी का पेपर है उसमें सीडीपी जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पर ज्यादा बेस्ड है। ओके, यानी जो आप कार्य अनुभव बात करेंगे, तो हाँ जी। अभ्यास आधारित जो गतिविधियां हैं उन पर सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 60 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो उस पर पूरा फोकस करें। और उसके लिए भी बता दूं, मैंने शायद 20-25 क्लास भी ली है डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस की, तो आप उनको भी जाकर पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जी, कुछ कह रही थी आप उमंग? एंड सर सीडीपी में ये भी चीज थी कि जैसे जो थ्योरीज थी या जो वो पर्सपेक्टिव थे वो नहीं आए थे, मतलब सिलेबस में मेंशन्ड है ऑल्दो, बट दे वर नॉट देयर। Okay, okay. So, if you are thinking that everything coming from the syllabus, everything will be there from the syllabus, so don't think so. Out of syllabus, it means in depth. एक्चुअली कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस, बस वो इन डेप्थ चला जाता है, इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस लगता है। तो उमंग ने बताया आप लोगों को कि बहुत डेप्थ में जाकर करना है। और कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में बता दीजिए एक बार। कंप्यूटर के क्वेश्चंस इजी थे एंड रीजनिंग में भी मेरे 5 आउट ऑफ 5 अरे कंफर्म वाह, आने। बहुत बढ़िया। तो एक आध क्वेश्चन आपको याद है, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि वो बच्चे पकड़ ले कि हाँ भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिला। तो रीजनिंग में मुझे लगा शायद बैठक व्यवस्था में बार बार बोल रहा था कि भाई जो है बैठने की व्यवस्था से क्वेश्चन पक्का बनेगा, क्या वो था दिशा संबंधी, बैठक संबंधी? सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन अरे एंड वाह। फ्रैक्शन में पैटर्न था। वेन डायग्राम था रीजनिंग में, एंड एक क्वेश्चन और था रीजनिंग का जिसमें उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स मेंशन की थी एंड ओके, दे वर निष्कर्ष का था, आस्किंग। निष्कर्ष यस। स्टेटमेंट। ओके, तो यानी जो ये भी आपको बताया गया है, तो मुझे तो बड़ा खुशी हो रहा है कि चलो, मुझे भी पता लग रहा है कि भाई उमंग जो बता रही, मुझे भी खुशी हो रहा है कि हमने चलो सही पढ़ाया आप लोगों को जो बताया थोड़ा बहुत। उसके बाद कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन, जैसे कोई फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या था? PRROM समथिंग कुछ फुल फॉर्म पूछी थी अच्छा, उन्होंने। रीड ईपी ओनली रोम, मेमोरी। ईपी रोम, ईपी ईपी रोम। रोम। दैट इज ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दैट इज रीड ओनली आई मेमोरी। थिंक तो उसका आंसर जो था वो थोड़ा सा मिसमैच था। ओके ओके, ईपी रोम में बता दूं, क्योंकि मैं कंप्यूटर का ही शिक्षक रहा हूँ यूनिवर्सिटी यस में, सर। तो उसमें ईपी का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और एक दो यस क्वेश्चन बट में आया हूँ। उसमें शायद कुछ मिसप्रिंट भी था, और कंप्यूटर में एक क्वेश्चन था कि पीपीटी और पीडीएफ ऐसी कौन सी चीज है 4 ऑप्शंस में से जो पीपीटी में है बट पीडीएफ में नहीं होती। एंड सिमिलरली एक क्वेश्चन था जिसमें वो पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा इसमें से वर्ड फाइल फॉर्मेट है जो म्यूजिक फोल्डर में ओपन नहीं होता। तो ओके। पीडीएफ था उसका ऑप्शन, हाँ हाँ एंड हाँ। बहुत बेसिक था, चलो, कोई बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर था। मतलब हाँ अगर जी। बेसिक कंप्यूटर भी आप पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ लेंगे, तो आपको कंप्यूटर के 5 नंबर मिल जाएंगे। पहला पेपर था, फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है इस तरह का फॉर्मेट में, तो पहला पेपर हमेशा आसान होता है उमंग, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आगे आने वाले जो बच्चे ना, उनको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो मेरी तो भाई, लाइफ का ही फर्स्ट पेपर था सर अरे ये। वाह, और फर्स्ट पेपर में आप सेलेक्ट हो जाएं, मैं ऐसी दुआ मनाऊंगा कि आपको अच्छी सी जो है पहली बार में ही जॉब मिल जाए। मुझे बड़ी खुशी होगी उमंग, आपको इस तरह से देखते हुए शिक्षक के रूप में। तो उमंग, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगी साथियों को, जिससे कि वो सब लोग समझ पाए कि हाँ भी कुछ अच्छा रहा? सर आई वुड से कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मैथ्स को लेकर के तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा है मैथ्स उसी में से ही आएगी।
एंड कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एंड प्लस टाइमिंग उन्होंने जो 3 आवर्स दी है ना, वो बहुत ज्यादा है। मेरा पेपर 2.5 घंटे में प्रॉपर अरे रिवाइज होके बहुत खत्म हो बढ़िया, गया था। वेरी गुड। तो टाइम की भी समस्या, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, उमंग ने बताया। और 180 क्वेश्चन है शायद, है ना, 180 क्वेश्चन तो है। और एक यस क्वेश्चन के सर। लिए आपको लगा लो 3 घंटे का, यानी 180 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए 1 बहुत मिनट। है। और उसमें भी आप हिंदी, सीडीपी या ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा लेते हैं, तो आपके लिए मैथ के लिए बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हैं। तो टाइम का कोई कांस्टेंट नहीं है। सीडीपी बहुत ज्यादा डीप नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन भी छोटे छोटे से हैं। तो भाई आप सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि उमंग ने आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी है, तो एक बार उमंग के लिए लाइक तो बनता है। थैंक यू उमंग, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया और साथियों को भी बताया कि किस तरह से पेपर आ रहा है, किस तरह से वो पेपर को सॉल्व करें। कंप्लीट डिटेल हर सब्जेक्ट की यहाँ पर एनालिसिस आपने की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया उमंग। थैंक यू सो मच सर।